नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं पूजा सिंह। हरियाणा शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध और उद्योग में निरंतर प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और इस यात्रा में सूबे के युवा ही राज्य की सबसे बड़ी ताकत है, ये मानना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जिनकी वजह से हरियाणा शिक्षा सुधार और संस्थागत विस्तार से नई ऊंचाइयां छू रहा है। आज जानेंगे शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे इन सुधारों की जमीनी तस्वीर। हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे सुधार लागू कर रही है जिनसे युवाओं को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी बल्कि रोजगार के अवसर भी आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची अब तक 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं और तीसरे कार्यकाल में 2 लाख नौकरियों का लक्ष्य भी रखा है। यही नहीं, हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 2024 में लागू कर दिया है और ऐसे में हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि हर विद्यार्थी को गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ साथ रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण भी प्राप्त हो और इसी दिशा में शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ने के लिए स्कूलों में NSQF, कॉलेज में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों के साथ MOU जैसे ठोस प्रयास किए गए हैं। नन्हे बच्चे की KG कक्षा से युवा विद्यार्थी की PG कक्षा तक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार एक छत के नीचे संपूर्ण शिक्षा मिलेगी। हम इस तरफ गति से काम कर रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों के KG से PG स्कीम के तहत दाखिले भी किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास ही उच्चतर शिक्षा मिले। इसके लिए हमने प्रदेश में 20 किलोमीटर की दूरी में ही हमने एक राजकीय महाविद्यालय पिछले 11 वर्षों के अंदर एक पूरे हरियाणा प्रदेश का रोड मैप तैयार करके खोलने का काम हमने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटना। इसके लिए हमें शिक्षा को केवल क्लासरूम तक सीमित न रखकर इसे सीधे उद्योगों की वर्तमान जरूरतों से जोड़ना होगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज को इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप को अपनाना होगा और इस दिशा में हमने तकनीकी संस्थानों में प्लेसमेंट के जरिए 580 से अधिक उद्योगों से समझौते भी किए हैं। यानी कि हरियाणा सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार कर रही है जिनमें KG से PG तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही कई विश्वविद्यालयों में KG से PG स्कीम के तहत दाखिले भी किए गए हैं और इनमें शिक्षा से रोजगार तक हरियाणा का नया सफर तय हो रहा है। मुझे ये बताते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने पिछले 11 वर्षों में 80 राजकीय महाविद्यालय खोले हैं और जिनमें 30 महाविद्यालय हमने लड़कियों के लिए खोले हैं। ग्रामीण क्षेत्र की हमारी हजारों बेटियां आज अच्छी शिक्षा प्राप्त इन राजकीय महाविद्यालयों में कर रही हैं। मुझे ये खुशी है कि हमने महाविद्यालयों की ये संख्या बढ़ा करके 185 ये की है। इसी तरह हमने पिछले 11 वर्षों में अपने कार्यकाल में प्रदेश में 13 नए विश्वविद्यालय खोले हैं। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी हमने 6 से बढ़ा करके 17 की है। अब इनमें MBBS की जो सीटें हैं, जो पहले 2014 में जहां 700 होती थी, आज ये बढ़ करके 2435 हरियाणा के अंदर हो गई हैं और 2029 तक लगभग ये सीटें बढ़ करके 3200 के करीब ये चली जाएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, हमने 15 नए सरकारी बहुतकनीकी संस्थान भी खोले हैं। वर्ष 2014 में जहां इनकी संख्या 28 थी, आज इनकी संख्या बढ़कर के 43 हो गई है। इनमें प्रवेश क्षमता 11,985 से बढ़कर के आज 16,437 ये हो गई है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने युवाओं को पढ़ाई के प्रति गंभीर करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए मेहनत करने का माहौल
हमने दिया है। शिक्षा ढांचे के विस्तार की दिशा में भी हरियाणा ने पिछले 1 दशक में कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। हरियाणा सरकार शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति, अपना खेल और शोध को भी बढ़ावा दे रही है। लक्ष्य ये रहे कि विद्यार्थी केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित न रहें, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में भी करें। यही वजह है कि हरियाणा ने शिक्षा, खेल, संस्कृति और उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और आज हरियाणा भारत में अग्रणी राज्यों में शुमार है। तो हरियाणा में शिक्षा सुधार की नई उड़ान को आपने देखा, जिससे युवाओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।